हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को यहाँ पर वेलकम करता हूँ हमारी सीरीज़ में। तो देखिए, अब मैं कोशिश करूँगा कि दिन की मैं एटलीस्ट आपको चार चार वीडियो यहाँ पर दूँ और आपकी सीजीएल एग्ज़ाम से पहले इस कंप्लीट अपनी चैप्टर वाइज सीरीज़ की वोकेबलरी पार्ट को एटलीस्ट ख़त्म करें। तो फटाफट से मुझे ये जो टारगेट है कि मैं इस कंप्लीट बुक को यहाँ पर आपके सामने सॉल्व करके या फिर आपके साथ डिस्कस करके ख़त्म करूँ, यही हम स्टार्ट करेंगे। तो 600 तक अब तक हमने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन अपने डिस्कस कर लिए थे। दिस विल बी द नेक्स्ट पार्ट। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है समथिंग विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर ईटिंग, यानी कि अगर कोई चीज़ें खाने योग्य ना हो यानी कि अखाद्य हो, उसको लेकर जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो करते हैं इनएडिबल। यानी कि जो चीज़ सूटेबल नहीं है, खाने योग्य नहीं है। स्पाइसी के बारे में आपको पता होगा, जो चीज़ मसालेदार होती है। टेस्टलेस के बारे में आपको पता होगा, जिसके अंदर कोई टेस्ट ही ना हो। और अगर मैं आपसे बात करूं, उसके बाद यहाँ पर अनईटेबल, ये एज सच कोई वर्ड होता ही नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन एडिबल। नेक्स्ट है ओवरटर्न इन वाटर। तो देखिए, अगर आपने कभी देखा होगा किसी पानी का एक ओवरटर्न यानी कि वापसी का उसका आता हुआ एक रास्ता, उसको अगर हम बोलें कि भाई इसको हम वन वर्ड के रूप में क्या बोलेंगे, तो उसको बोला जाता है कैप्साइज। ये आपको याद रखना है, यूजुअली एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ इंज्योरिंग अनदर्स रेपुटेशन बाई एनी स्लैंडरस कम्यूटेशन। तो देखिए, आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि किसी दूसरे की रेपुटेशन यानी कि उसकी जो एक छवि होती है उसको बेकार करने के लिए एक एक्ट करते हैं, एक ऐसी हरकत करते हैं। तो उस कंडीशन को लेकर अगर हम बात करें वन वर्ड में, उसे हम बोलते हैं डिफेमेशन। यानी कि हम उसे डिफेम करते हैं, उसकी मान हानि करते हैं, उसके मान की हानि। या तो हम कोई कुछ गलत चीज़ें बोल दें किसी के बारे में, या हम कुछ लिख दें, कह दें, तो उसको हम बोलते हैं डिफेमेशन। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन का अर्थ होता है आयोजन, यानी कि द एक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ कॉम्प्लिकेटेड प्लान। कोई प्लान है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको ऑर्गेनाइज करने का जो एक्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्या? ऑर्केस्ट्राइजेशन, यानी कि किसी चीज़ का आयोजन करना। एबरेशन, देखिए आप सभी ने इसको पढ़ा होगा, एक फैक्ट होता है या फिर एक एक्शन बोल सकते हैं या फिर एक तरीका बोल सकते हैं कि आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, जो कि यूजुअली नहीं होता है। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो चीज़ अनएक्सेप्टेबल हो। अनएक्सेप्टेबल यानी कि असामान्यता हो या फिर पथभ्रष्ट आपको कराए, उसको हम बोलते हैं एब्रेशन। नेक्स्ट आपको दिया गया मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का अर्थ होता है एक मिसलीडिंग फॉल्सहुड। अगर आप किसी के प्रति कुछ इस तरीके की बातें कह दें, प्रस्तुति इस तरीके की दे दें कि भाई वो सही नहीं है, मिथ्या है, तो उसको हम बोलते हैं कि आप उसको मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन। तो देखिए, ये तो मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा, अगर कोई चीज़ आप एक्सप्लेन ना कर पाएँ तो उसको आप बोलते हैं क्या? कहाँ गया? ये हो गया आपका पहला ही वर्ड, इन एक्सप्लिकेबल। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये भी मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा, जो लोग ये मानते हैं कि भाई भगवान होता ही नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस में वो विश्वास ही नहीं रखते, उसको हम नास्तिक कहते हैं, यानी कि अथीस्ट कहते हैं। इसका उल्टा आपका थीस्ट हो जाता है, यानी कि जो व्यक्ति आस्तिक होते हैं यानी कि आस्था रखते हैं। मिस्टिक क्या हो जाएंगे? मिस्टिक हो जाएंगे ईश्वर के साक्षात दर्शन का अभिलाषी, एक्चुअली हम इन्हें बोल सकते हैं। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिलीव करता है कि भगवान रियलिटी में है और ह्यूमंस के थ्रू ही वो बसा हुआ है, तो उसको हम मिस्टिक बोलते हैं। साइनिक क्या होता है? ये एक्चुअली में निंदक होते हैं, जो क्रिटिसाइज करते रहते हैं दूसरों के मोटिव्स को। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाई अ फ्यू पीपल। तो एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर कुछ ही लोग गवर्नमेंट को चलाते हैं, उसको लेकर जो वन वर्ड यूज़ किया जाता है वो किया जाता है ओलिगार्की। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी इफेक्टेड। तो देखिए, अगर मैं किसी चीज़ को इफेक्ट ही ना कर पाऊँ, इफेस्ड ही ना कर पाऊँ, यानी कि मैं उसको हटा ही ना पाऊँ, उसको मिटा ही ना पाऊँ, यानी कि वो मिट ही नहीं सकती, उसको लेकर जो आप वन वर्ड यूज़ करेंगे ना, वो करेंगे इनडेलिएबल, यानी कि समथिंग विच कैन नॉट बी रिमूव्ड या फिर इरेज्ड। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर दिया गया है एलिजिबल। एलिजिबल यानी कि जो कोई आप चीज़ पढ़ ही ना सकें, समथिंग विच कैन नॉट बी रेड, उसको हम इलेजिबल बोलेंगे। इनविंसिबल, आप सभी को पता होगा, अजय, यानी कि इसके ऊपर आप कभी विजय ही नहीं पा सकते, ये आपका इनविंसिबल हो जाएगा। एफेबल क्या होता है? ये होता है बहुत ही प्लीजेंट या फिर फ्रेंडली टॉक, जहाँ पर आप बहुत प्यार से किसी से बात करते हैं, वो आपका एफेबल होता है। नेक्स्ट है पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि जानबूझकर किसी
आग को लगाता है उसको हम, एक वर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है आर्सोनिस्ट, यानी कि वो व्यक्ति होता है जो कि किसी बिल्डिंग में आग लगाता है जानबूझकर। नेक्स्ट देखिए आपको दिया गया है एक्सटॉर्शनिस्ट। एक्सटॉर्शनिस्ट का अर्थ होता है लुटेरे या फिर डाकू टाइप के लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा, इन्हें बोला जाता है एक्सटॉर्शनिस्ट। नेक्स्ट है हाईजैकर, ये आप सभी को पता होगा, ये अपहरणकर्ता होते हैं। असैसन, ये आपका होता है जो हत्यारा होता है, उसको हम बोलते हैं असैसन। नेक्स्ट है द वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। तो देखिए अकाउंट्स की एक ऑफिशियल एग्जामिनेशन करने वाले व्यक्ति को आप बोलते हैं ऑडिटर। ठीक है, तो एक क्वालिफाई अकाउंटेंट जो कि इंस्पेक्ट करता है उन सभी अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स को, या फिर प्रैक्टिस करता है उन सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली लेखा जोखा को, उसको हम बोलते हैं ऑडिटर। रजिस्ट्रार के बारे में आपको पता होगा, ये आपके एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका काम होता है कि वो ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स हैं उनको अच्छे से संभाल के रखे। नेक्स्ट है आपको देखिए यहाँ पर वन वर्ड दिया गया है क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं? लेनदार होते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट के बारे में आपको पता ही होगा, ये आपके कौन होते हैं? ये आपके एक तरीके से क्वालिफाइड या फिर ट्रेंड लोग होते हैं जो कि अकाउंटेंट से रिलेटेड काम करते हैं। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर आप ब्रह्मचर्य को अपना लें, यानी कि आप मैरिज ही ना करें या फिर अपने सेक्सुअल रिलेशंस ही ना बनाएं, उसको लेकर जो आप वन वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं सेलिबेसी। ठीक है, यानी कि ब्रह्मचर्य। नियोगामिस्ट का अर्थ होता है जब आप नव विवाहित होते हैं, आप रिसेंटली मैरिज आपकी हुई होती है, तो उसको लेकर आपको नियोगामिस्ट बोला जाता है। चैपिरॉन, चैपिरॉन होते हैं आपके एक तरीके से चौकसी करने वाला स्त्री, यानी कि जो कि बॉडीगार्ड होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं चैपिरॉन। नेक्स्ट है एम्प्लोरर। एम्प्लोरर कौन होते हैं? आपके सप्लायर होते हैं, जो जिम डिमांड या प्रदायक आप इनको बोल सकते हैं, तो इन्हें हम सप्लायर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल इंटेंशनल डैमेज टू एसेट्स अरेस्ट प्रोडक्शन। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप काम करने वाले यंत्रों की तोड़ फोड़ कर दें, ठीक है, मतलब आपका जो इंटेंशन है वो जैसे कि अरेस्ट करने के लिए जो भी वहाँ पर दस्तावेज हैं आपने उनको डैमेज करने की बात करी है, तो उसको लेकर अगर हम वन वर्ड यूज़ करें ना, वो होता है आपका सैबोटेज, यानी कि काम करने वाले यंत्रों की तोड़फोड़ कर देना, ये आपका हो जाता है सैबोटेज। उसके बाद देखिए आपको वर्ड दिया गया है नेमेसिस। नेमेसिस होता है किसी एक व्यक्ति या फिर कोई चीज़ जो कि किसी पर अपनी पावर लूज़ कर जाता है या अपनी पोजीशन लूज़ कर जाता है, उसको हम बोलते हैं नेमेसिस। नेक्स्ट है सैंक्फ्रो। सैंक्फ्रो देखिए ये एबिलिटी होती है जहाँ पर आप रिमेन रहते हैं काम एक डिफ़िकल्ट या फिर एक ऐसी सिचुएशन में, यानी कि अपने आप पर आप धैर्य बनाकर रखते हैं, आत्मसंयम बनाकर रखते हैं। मॉडस ऑपरेंडी, ये तो आप सभी ने सुना होगा, ये कार्य प्रणाली होती है जो कि काम करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है। नेक्स्ट है एन इवेंट विच हैपन्स वंस इन 5 ईयर्स। तो 5 साल में होने वाले किसी इवेंट को लेकर अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा वर्ड होगा, तो यहाँ पर आपको दिया गया है क्विनक्वेनियल। क्विनक्वेनियल का अर्थ होता है 5 साल में होने वाली चीज़। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है देखिए सेप्टेनियल, ये आपकी 7 वर्षों में होने वाली चीज़ हो जाएगी। उसके बाद इंटेरिग्नम का आपको अर्थ अगर बताया जाए तो ये किसी चीज़ को व्यवस्थित करना है, किसी व्यवस्था क्रम को भंग करने की अगर बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक इंटरवल या फिर एक पॉज होता है कि भाई वो पॉज जो है वो कोई आपका भ्रम वहाँ पर पैदा करता है, तो ये होता है आपका इंटेग्रम। पन ये होता है आपका जो मतलब डबल मीनिंग बात करते हैं ना, उसको हम पन बोलते हैं। नेक्स्ट है पर्सन हु डिजर्व्स ऑल प्रेजेस। तो ऐसा व्यक्ति जो कि प्रशंसा योग्य होता है, तो उसको लेकर हम वन वर्ड यूज़ करते हैं लाउडेबल। वन हु इज़ स्किलफुल, कोई व्यक्ति अगर कोई स्किलफुल है, तो देखिए आप सभी ने इस वर्ड को पढ़ा होगा डेक्स्ट्रस, यानी कि स्किलफुल या कोई व्यक्ति कुशल है, निपुण है, उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रस। नेक्स्ट है वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि जस्टिस या फिर किसी चीज़ से भागा हुआ होता है, भगोड़ा होता है, इसको लेकर हम वन वर्ड जो यूज़ करते हैं वो करते हैं फ्यूजिटिव। ऑफ वंस ओन फ्री विल। तो देखिए अगर आप अपनी अपनी फ्री विल के हिसाब से चलते हैं, आप अपनी इच्छा से चलते हैं, तो वहाँ पर आपको वन वर्ड यूज़ करने के लिए मिलता है वॉलंटरी। मैंडेटरी का आपको अर्थ पता होगा, अनिवार्य होता है। ऑब्लिगेटरी का अर्थ क्या हो जाता है? ये भी आपका लीगली बाइंड करता है आपको चीज़ों से, यानी कि ये भी आपसे अनिवार्यता की बात करता है। कंपलसरी देखिए आपको पता है, जो चीज़ आपको करनी ही करनी होती है। वन हु इज़ टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपना फ्यूचर नहीं देख पाता है, उसको लेकर वो प्लान नहीं कर पाता है, उसको नहीं पता है कि वो क्या करेगा कल जाकर, तो ऐसा व्यक्ति हु इज़ नॉट प्रोवाइडिंग फॉर द फ्यूचर, ये अदूरदर्शी है, यानी कि इसको लेकर अगर मैं वन वर्ड यूज़ करूँ तो ये हो जाएगा आपका इम्प्रोविडेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद वन वर्ड यहाँ पर आपको दिया गया है एक इम्प्रूडेंट।
इम्प्रूडेंट यानी कि कोई व्यक्ति जो कि वाइज नहीं है, बेपरवाह है, इसके अंदर विवेक की कमी है, ये आपका इम्प्रूडेंट हो जाता है। नेक्स्ट है पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेज एट एन इन। तो देखिए जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी इनके अंदर घोड़ों वगैरह की रखवाली करता है, तो उसको लेकर अगर वन वर्ड यूज़ किया जाए तो वो हो जाता है आपका ऑस्टलर। ठीक है, तो ये आप एक तरीके से मान सकते हैं कि ये एक इनके अंदर रहते हैं और ये व्यक्ति यहाँ पर घोड़ों की रखवाली करता है। एक और वर्ड आपको यहाँ पर देखिए दिया गया है चैंडलर। इसका अर्थ होता है जब जहाज होते हैं ना, जो शिप होते हैं, उनका सामान बेचने वाला व्यक्ति होता है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका चैंडलर। नेक्स्ट है टू स्ट्रगल हेल्पलेसली। तो देखिए जब आप एकदम मतलब फंबल करें, मतलब लड़खड़ाएं, या फिर आप स्ट्रगल करें कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो, तो वहाँ पर आपको वन वर्ड यूज़ करना होता है फ्लाउंडर। फ्लाउंडर यानी कि आप समझ सकते हैं छटपटाना, लड़खड़ाना, ये आपका फ्लाउंडर हो जाएगा। इम्प्लोरर कौन होते हैं? इम्प्लोरर होते हैं एक तरीके से जो इम्प्लोर करते हैं, यानी कि अगर मैं आपको इसे कैसे समझाऊँ, मतलब समझ जाइए, इम्प्लोर करते हैं बेसिकली। अब मैं समझ में नहीं आ रहा है मैं इसको कैसे समझाऊँ। योकल का अर्थ होता है जो गंवार होते हैं। चम का अर्थ क्या होता है? ये मित्र होते हैं, क्लोज फ्रेंड होता है ये आपका चम। बीइंग अनेबल टू पे वंस डेप्ट। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति अपना डेप्ट यानी कि अपना कर्ज ना उतारने के लिए उसके अंदर एबिलिटी ना रहे, वो अनेबल हो जाए, तो उसको लेकर हम वन वर्ड यूज़ करते हैं इंसॉल्वेंट। गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स इन अ स्टेट। तो देखिए अगर ऑफिशियल्स के द्वारा किसी स्टेट में गवर्नमेंट को चलाया जाए, तो वहाँ पर हम वन वर्ड यूज़ करते हैं ब्यूरोक्रेसी, यानी कि वहाँ पर ऑफिशियल्स स्टेट को चला रहे हैं। विच कैन नॉट बी रूटेड आउट, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को कहीं से हटा ही ना सकें, ख़त्म ही ना कर सकें जड़ से, तो उसको लेकर अगर आपको वन वर्ड यूज़ करना पड़े तो वो हो जाएगा आपका इरेडिकेबल। ठीक है, तो समथिंग विच कैन बी रूटेड आउट। अच्छा, यहाँ पर कैन भी है, तो अगर आप किसी चीज़ को जड़ से मिटा दें तो उसको लेकर आप वन वर्ड यूज़ करेंगे इरेडिकेबल। ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्रिन्स। तो देखिए एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर एक ऐसी ओपिनियन निकल कर आती है जो कि उन सभी डॉक्ट्रिन से अलग होती है जिन्हें कि एक्चुअली में एक्सेप्ट किया गया होता है, यानी कि एक तरीके से ये मत में अंतर पैदा करती है, तो उसको लेकर जो आपका वर्ड निकल कर आता है वो आता है हेरेसी। यानी कि यहाँ पर आपका एक बिलीफ और ओपिनियन इस तरीके का है जो कि स्ट्रांगली डिसएग्री करता है बाकी लोगों के द्वारा एग्री की गई चीज़ों से, तो यहाँ पर आपका वन वर्ड हो जाएगा हेरेसी। बाकी देखिए कंट्रोवर्सी के बारे में आपको पता होगा, ये आपका वाद विवाद होता है। एडवोकेसी के बारे में आपको अब पता होगा, ये पक्ष समर्थन होता है। कन्वेंशन का अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपकी एक तरीके से परंपरा होती है, लोक सम्मति होती है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा? हेरेसी। मेक पेल बाई एक्सक्लूडिंग लाइट। तो देखिए अगर आप एक ऐसी कंडीशन ले आए जहाँ पर आप किसी चीज़ को पीला कर दें, ठीक है, तो पीला कर देने के लिए अगर आप वन वर्ड हम बात करें ना, तो ये होता है आपका एट्यूलेट। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड दिया गया है फॉलिएट। फॉलिएट का अर्थ होता है जब आप किसी चीज़ को मतलब पत्तियों से सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। नेक्स्ट है आपको दिया गया वर्ड है यहाँ पर परकोलेट। परकोलेट का अर्थ होता है जब आप किसी से फैल जाने की बात करते हैं, किसी चीज़ को स्प्रेड कर देते हैं, पास थ्रू कर देते हैं, वो आपका परकोलेट हो जाता है। नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रोक्रिएट। प्रोक्रिएट का अर्थ होता है जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंडिविजुअली प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, तो आपका प्रोक्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है समवन हु इज़ डेजिग्नेटेड टू हियर बोथ साइड्स ऑफ अ डिस्प्यूट एंड मेक अ जजमेंट। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी डिस्प्यूट यानी कि किसी 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 चीज़ का मध्यस्थता करता है, किसी डिस्प्यूट के बीच में न्यायकर्ता बनता है, तो उसको लेकर हम वन वर्ड का यूज़ करते हैं आर्बिट्रेटर, यानी कि आपका बिचौलिया होता है जो कि मध्यस्थता करता है। तो दिस वॉज दिस सेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो मैं अपनी सीरीज़ को फटाफट से ख़त्म करूँगा। वो कैब के सेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स, इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके फिल अपना ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।